हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट दी वुंड हीलिंग। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने देखा था कि वुंड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, एंड देन आज अपन देख रहे हैं हीलिंग प्रोसेस। जो वुंड हीलिंग होती है उसकी डेफिनेशन होती है कि मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे अपन को घाव होता है, पेशेंट को जहाँ पर भी घाव है वहाँ पे जो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी प्रोसेस होती है वो रिस्टोर होती है, वापस उसको रिकवर करता है। तो कैसे रिकवर करता है, वो प्रोसेस आती है वुंड हीलिंग के अंदर। तो हीलिंग इज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी इन एंड अटेम्प्ट टू रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब हीलिंग जो प्रोसेस होती है वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग इंजरी के टाइम पे, जो रिस्टोर करती है नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल को। वुंड हीलिंग जो प्रोसेस रहती है वो ऑल टाइप ऑफ जो टिश्यू रहते हैं, ऑल टाइप की जो इंजरी रहती है उसके अंदर सेम होती है। हीलिंग जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है रीजनरेशन एंड देन होता है रिपेयर। जो रीजनरेशन प्रोसेस होती है वो सुपरफिशियली होती है, जैसे कोई भी लेसिन हो गया वहाँ पे सुपरफिशियल जो इंजरी होगी वो होगी रीजनरेशन, एंड सेम सेल रीजनरेशन एंड सेम सेल फंक्शन। इसके रीजनरेशन के अंदर क्या होगा कि जैसी सेल डैमेज हुई है ना, सेम वैसी सेल का वापस रीजनरेशन होगा। एंड देन जो रिपेयर प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी डीप इंजरी हो जाती है उसकी वजह से जो होती है, जो डीप इंजरी होती है उसके अंदर क्या होती है, रिपेयर होता है। रिपेयरिंग के अंदर क्या होता है, मतलब जो पार्ट जहाँ पे जो घाव हो रखा है ना उसको किसके द्वारा, टिश्यू के द्वारा फिल किया जाएगा। इसकी जो रिपेयर प्रोसेस होती है इसकी तीन फेज होती है, एक होती है इन्फ्लामेटरी फेज, एंड देन इन्फ्लामेटरी फेज होती है। इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्लोट का फॉर्मेशन होता है एंड इन्फ्लामेशन होता है, एंड देन पोलिफ्रेशन फेज। पोलिफ्रेशन जो फेज होती है इसकी कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि एपिथेलियलाइजेशन, फाइब्रोप्लेसिया, एंजियोजेनेसिस, ये तीनों कंडीशन होंगी वो पोलिफ्रेशन फेज के अंदर होंगी। एंड देन लास्ट जो होती है वो होती है रीमोल्डिंग। जो पोलिफ्रेशन फेज होती है उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू रहता है, जो घाव रहता है उसको फिल करता है ये। अब रिपेयर की अपन ने तीन प्रोसेस देखी हैं। जो सबसे पहली प्रोसेस देखी थी इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर क्या होगा कि जैसे ही इंजरी हुई है, विद इन इंजरी के बाद में 2 से 3 दिन तक की प्रोसेस चलती है इन्फ्लामेटरी फेज। इसके अंदर क्या होगा, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सीरोटोनिन का रिलीज होंगे। ये क्या करेंगी, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करते हैं ये हार्मोन्स। वैसो कॉन्स्ट्रक्ट होकर एंडोथीलियल रेट्रैक्ट होगी, एंड देन जो सब एंडोथीलियल कोलेजन सरफेस रहती है वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज होने की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट एडिशन होगा, एंड देन प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी एंड एग्रेशन होगा। एग्रेशन होने की वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज रिलीज होंगी। ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज रिलीज होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एंड देन एग्रेशन के बाद में प्राइमरी जो प्लेटलेट्स प्लग रहता है उसका फॉर्मेशन होगा, प्लग का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्लग रहता है वो कोएगुलेशन कैस्केड का फॉर्मेशन करता है। एंड देन फाइब्रिन रहता है, जो क्लोट का फॉर्मेशन होता है ना, क्लोटिंग होती है, तो फिब्रिन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ये जो फिब्रिन रहता है वो होम्योस्टेसिस के अंदर यूज में आता है, एंड देन क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये जो प्रोसेस होती है वो होती है इन्फ्लामेटरी फेज। एंड देन सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है पोलिफ्रेटिव फेज। जो पोलिफ्रेटिव फेज होती है उसके अंदर अपन ने देखा था कि एपिथेलियलाइजेशन होगा, देन फाइब्रोजेनेसिस होगा, एंड देन एंजियोजेनेसिस होगा। तो जो एपिथेलियलाइजेशन होता है वो लास्ट 3 से लेकर 6 वीक्स तक होता है। इंजरी के 3 से लेकर 6 वीक तक के अंदर ये प्रोसेस चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सरफेस की जो वुंड रहती है, जो घाव रहता है, उसके अंदर वापस से सेल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो रीजनरेशन होने लग जाता है उसका। इसमें क्या होता है, सेल माइग्रेट होती है सरफेस के अक्रॉस। ओके, देन इसके बाद में होगा फाइब्रोजेनेसिस। अब फाइब्रोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स रहेंगी, वो रिप्लेस कर देंगी किसको, मैक्रोफेज को। न्यूट्रोफिल्स रिप्लेस हो जाएंगे किससे, मैक्रोफेज से। एंड देन जो मैक्रोफेज रहती है वो अट्रैक्ट करेगी किसको, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, प्रोस्टाग्लाइकेन का फॉर्मेशन करती हैं। ये प्रोस्टाग्लाइकेन होता है वो कोलेजन लीड डाउन रेंडमली फाइबर। ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, कोलेजन को रेंडमली फाइबर के, जो कोलेजन फाइबर होते हैं उनको लेट डाउन करेगा रेंडमली। इन्फ्लामेटरी फेज हो चुकी है, पोलिफ्रेटिव फेज, एंड देन हो गई एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस होता है वो पोलिफ्रेटिव फेज का ही एक पार्ट होता है। एंजियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। न्यू ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, सपोर्ट करती हैं हीलिंग के अंदर, इन्वायरमेंट स्टिमुलेट करेंगी। देन टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। अब जो एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलेट करने वाले फैक्टर होते हैं, जैसे कि VEGF होता है वो मैन फैक्टर होता है, FGF होता है, FGF2 होता है, हिपेरिन होता है, TNF अल्फा होता है, एंड प्रोडक्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है पोलिफ्रेटिव सेल्स का, जो एंड प्रोडक्ट होता है फेज का, जो क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है मैच्योरेशन प्रोसेस या रिमोल्डिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, 6 वीक के बाद में लेके 6 वीक से लेके 2 ईयर तक की ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होगा कि जो एंड रिजल्ट रहेगा, स्केयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिजेरियन होने के बाद में जो निशान रह जाते हैं,
तो वुंड अब कोई भी इंजरी होगी, इंजरी के बाद में क्या होगा, टिश्यू से उसकी घाव तो भर जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो स्केयर का फॉर्मेशन होता है वो इसमें मैचुरेशन फेज के अंदर होता है। ड्यूरिंग मैचुरेशन फाइब्रोब्लास्ट लीव द वुंड, जो फाइब्रोब्लास्ट होती है वो जहाँ पे घाव रहता है वहाँ से हट जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है पेशेंट की जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ की, एंड ओनली कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इंफ्लेमेटरी फेज हो चुकी है, प्रोलिफरेटिव फेज, एंड थर्ड होगी मैचुरेशन या रिमोल्डिंग फेज हो चुकी है। देन इसके टाइप्स देखेंगे कि वुंड हीलिंग के टाइप्स कैसे होते हैं। वुंड हीलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी हीलिंग जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंटेंशन, एंड सेकेंडरी हीलिंग सेकेंड इंटेंशन। जो प्राइमरी हीलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, क्लीन इंसिजन होता है एंड सर्जिकल वुंड घाव होता है इसके अंदर। जो सेकेंडरी होती है इसके अंदर क्या होगा, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू लूज लाइक मेजर ट्रोमा, मतलब किस इसमें क्या होता है, जो घाव होता है वो मेजर ट्रोमा की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से, या फिर सेप्सिस की कंडीशन हो जाती है उसके अंदर की वजह से जो घाव होता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। एंड जो प्राइमरी घाव होता है वो सर्जिकल वुंड होता है। जो हीलिंग रहती है वो रैपिडली रहती है प्राइमरी हीलिंग के अंदर, एंड जो सेकेंडरी रहती है उसके अंदर बहुत स्लो प्रोसेस होती है। इसके अंदर स्केयर लीनियर रहेगा, स्मूथ रहेगा, एंड जो सेकेंडरी रहता है इसके अंदर वाइड स्केयर रहता है, बड़ा रहेगा, जो स्केयर रहेगा वो लार्ज रहेगा, एंड जो प्राइमरी रहेगी इसके अंदर स्मॉल स्केयर रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।